सत्संग बैठी जी, कोई भेजो व्यापारी जी, गुरुजी नींद बेच दो सारी, कोई भेजो। एक माता नई नई शादी हुई, मोह माया में पड़ गई। एक समय ऐसा आता है, इस भगवान का नाम लेना ही एक समय ऐसा आ गया, जब जवान थोड़ी सी कम बोलने लगी ना, बहुओं ने भी साथ छोड़ दिया, बेटे भी सुबह पानी का जग रख जाते, दवाइयां साथ में रख जाते, समय लिख के चले जाते कि इतने बजे खा लेना। फिर उस अम्मा को लगा कि मैं कौन सी दुनिया में थी, बोलिए सच्चे दरबार की। और एक समय ऐसा आ गया, उसकी चारपाई बाहर लगा दी, खाने के लिए अलग बर्तन रख दिए, ओढ़ने के लिए अलग रजाई रख दी, सोने के लिए। पर फिर अम्मा सोचने लगी, हे भगवान, मैंने कितना जीवन इस परिवार के लिए बिता दिया, मेरे हाथ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। और फिर भगवान के दरबार पे सर पटकती, अम्मा जी उठ जाओ, सुनने वाली बात सुनो। भगवान के दरबार में जाकर के माथा पटकती और कहती, भगवान अब मुझे तेरा सिमरन करना है, मुझे अपनी शरण में ले ले। ये जो परिवार है क्या है, मतलबी है। और अम्मा कहती है, कोई ऐसा व्यापारी भेज दो जो मैंने सोने में जीवन बिता दिया, मैं सोना भी नहीं चाहती, बस मुझे अपनी शरण में ले लो। और वो क्या कहती, उठा वैसे बात, मैं सत्संग बैठी थी, गुरुजी नींद लगे बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी थी, गुरुजी अब मैं सत्संग बैठी थी, प्रभुजी नींद लगे बड़ी भारी, हाय हाय हाय। कोई भेजो व्यापारी जी, गुरुजी नींद बेच दो सारी, भेजो व्यापारी जी, गुरुजी है मेरे गुरुजी। कोई भेजो व्यापारी जी, गुरुजी नींद बेच दो सारी, क्या बात। मैं सत्संग बैठी थी, गुरुजी नींद लगे बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी थी, गुरुजी नींद लगे बड़ी भारी, हरि भगवान कहने लगे, क्यों, तुझे तो मैंने पूरा समय दिया था कि तू भगवान का नाम ले पाए, तेरे पड़ोस में भागवत कथा करवाई, तू क्यों नहीं गई, तेरे पास में जागरण हुआ, तू क्यों नहीं गई, तेरे पास में भजन संध्या हो गई, तू क्यों नहीं गई। फिर मां क्या कहने लगी, सुनिए,